रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। बीजेपी ने दिल्ली में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, खासकर शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और रोजगार के वादे किए। दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की नाकामी को जोर शोर से उठाया और बीजेपी को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश किया। इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा हिट रहा। आईटी में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ने का काम किया। झुग्गी ना टूटने का वादा सुपरहिट रहा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है। इस जीत से ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। सवाल तो ये भी है कि आखिर 27 साल का ये सूखा बीजेपी ने कैसे खत्म किया? कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उस किले को ध्वस्त किया जिसमें सेंध लगाना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए भी मुश्किल था? और इसे समझने के लिए आपको नरेंद्र मोदी की उस सियासी बिसात को भी समझना होगा जिसने चाल दर चाल आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में कैसे टूटा आपका तिलिस्म? दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। कैसे लगी आपके किले में सेंध? जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। मोदी मैजिक ने कैसे बदला सियासी खेल? दिल्ली की राजनीति में ये घड़ी बीजेपी के लिए एक बड़े अरसे के बाद आई है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। सामने वो आम आदमी पार्टी थी जिसने 2013, 2015 और 2020 में सरकार बनाई थी और 2025 में भी पार्टी का दावा कहीं से कमजोर नहीं था। इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती यही थी कि आम आदमी पार्टी के तिलिस्म की काट कैसे निकाली जाए। यहाँ मोर्चा संभाला नरेंद्र मोदी ने और आपदा वाला वो नैरेटिव सेट किया जिसने दिल्ली की राजनीतिक हवा का रुख बदल दिया। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को 4 चांद लगा देता। दिल्ली में पीएम मोदी ने 3 रैलियां की। 29 जनवरी को गोंडा में, 31 जनवरी को द्वारका में और 2 फरवरी को आरके पुरम में। इन 3 रैलियों ने 18 सीटों पर वोटरों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में
अराजकता लाने की भाषा है। और यहां दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की ये अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। ये पूरी दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। जब ये कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, तब ये कांग्रेस हर कदम पर बर्बाद हो रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल, यमुना की गंदगी, झुग्गियों की जगह फ्लैट जैसे मुद्दों को हवा दी। जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। इसके अलावा पीएम ने दिल्ली का प्रदूषण, CAG की रिपोर्ट, घोटालों की जांच का भरोसा दिलाकर दिल्ली के वोटरों का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। साथियों, आपदा सरकार CAG की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले और सतना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक हादसे की जानकारी मिल रही है। जीप और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल टक्कर लगने के बाद ट्रक सड़क पर पलट गया और जेसीबी की मदद से अभी ट्रक को हटाया गया। मझगावा थाना क्षेत्र के सतना चित्रकूट हाईवे का ये पूरा मामला है। ये देखिए तस्वीरें हादसे के बाद सामने आई हैं, जहां इस पूरे मामले में जीप और ट्रक में टक्कर होने की बात सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस दुर्घटना की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और खबरें आगे भी जा रही हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। राजधानी रायपुर में न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है। कोई बाहर से आया है, पूरा पैराशूट लैंडिंग हुई है। कि रायपुर अपराधगढ़ बन चुका है। हमको इसलिए वोट देना चाहिए कि दोनों पार्टी को देख लिए क्या स्थिति रही। पता नहीं आम आदमी पार्टी के लोगों को पत्नियों को टिकट देने में क्या परहेज है। 20 साल 25 साल पहले जो स्थिति थी, आज भी यही बात अभी भी बनी हुई है। इस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर में जनता ने सबक सिखाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की बंपर वापसी। आम आदमी पार्टी